everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम क्लास 7 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है डेसिमल फ्रैक्शंस। बच्चों बिलीव मी, जितने डिटेल में हमने फ्रैक्शन पढ़ा है ना, डेसिमल फ्रैक्शन आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। अब तो मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना और इस चैप्टर को मेरे साथ साथ ही क्रिस्टल क्लियर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने बहुत सारे नंबर्स देखे होंगे जहां पर हम कुछ ऐसा लिख देते हैं, है ना। तो ये जो बीच में एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा डॉट बनाते हो ना, बस यही डेसिमल होता है। अब डेसिमल्स को हम यूज कहाँ पर करते हैं, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। डेसिमल्स को यूज किया जाता है जब हमारे पास होल नंबर्स के बीच में कोई वैल्यू है। मान लो अगर मुझे बोला जाए कि जो वेट आया था बैग, मतलब किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का, वो 1 और 2 के बीच में था। अब 1 और 2 के बीच में क्या, ये भी एक होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो इसके बीच में क्या, सो दैट इज एक्चुअली अ डेसिमल वैल्यू। तो हम यहाँ पर डेसिमल का यूज करके एग्जैक्ट वैल्यू शो करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी चीज का प्राइस 52.75 है, 75, राइट। तो ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू शो करने की कोशिश की गई है। अगर वेट की बात करें कि जो आज मैं बैग लेकर जा रही हूँ उसका वेट 3.5 kg है, so this is again a decimal value. Then 1.25 meter is the length, again a decimal value. Then 37.5 डिग्री टेम्परेचर हम कैसे आते हैं, 31, 32, 33, 40, 41, 42, ऐसा ही नहीं होता, कभी वो डेसिमल में भी दिखाया जाता है, तो उसके लिए हम डेसिमल्स का यूज करते हैं। हमने 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया, कितना पेट्रोल आया, तो हमेशा होल नंबर में तो आएगा नहीं, हमेशा पेट्रोल किस में आएगा, हमेशा नहीं बट मोस्टली पेट्रोल आएगा किसमें, डेसिमल्स में। तो ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है कि कितना पेट्रोल हमने डलवाया। फिर सेकंड्स की बात करें, अगर कोई रेस हो रही है, आपको पता है रेस में कितना इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स में ये डेसिमल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर 100 मीटर दौड़ने के लिए अगर एक ने 12 सेकंड लिया और एक ने 12.5 सेकंड लिए, तो ये हमें पता होना चाहिए। नहीं तो अगर हम इन दोनों को ही बराबर कर देंगे, यहाँ पर मान लेते हैं ये 4 है, ठीक है, इसे राउंड डाउन अगर हम कर देते हैं तो मतलब दोनों में से कौन जीता, ये 4 सेकंड भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह डेसिमल्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड दिस हेल्प्स अस रिप्रेजेंट द वैल्यूज बिटवीन द होल नंबर। जैसे 1 होल नंबर है, 2 होल नंबर है और उन दोनों के बीच की वैल्यू, ठीक है। नाउ डेसिमल हैज 2 पार्ट्स, याद रखना ये जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं इनके 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम इंटेग्रल पार्ट बुलाते हैं, ठीक है, इसको हम ना होल नंबर पार्ट भी बुलाते हैं, राइट। और दूसरा होता है हमारा डेसिमल पार्ट, फाइन। यानी कि अगर ये हमारा एक नंबर है, मैं इस नंबर को यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ, अगर ये हमारा नंबर है तो ये जो डेसिमल है इसके लेफ्ट में देखना है और ये नंबर्स इसके राइट में हैं, इनको देखना है। तो जो लेफ्ट में है, लेफ्ट वाले हमारे कहलाते हैं होल नंबर या फिर हम इसे इंटेग्रल पार्ट बुलाते हैं, और जो राइट वाला है उसको हम बुलाते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो इंटेग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट, लेफ्ट साइड को इंटेग्रल, राइट साइड को डेसिमल पार्ट। सो एवरीथिंग बिफोर डेसिमल इज अ होल नंबर एंड एवरीथिंग आफ्टर डेसिमल इज अ डेसिमल पार्ट। सिंपल, याद रहेगा। अब एक छोटा सा मेमोरी टिप है, याद रखना कि ये जो डॉट आ रहा है 15.25, ये जो डॉट आ रहा है ये एक डिवाइडिंग डॉट है, ये एक वॉल है। इसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना समझ लो कि एक तरफ हिंदुस्तान है, एक तरफ चाइना है, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, सो डेसिमल पॉइंट एक्ट्स लाइक अ वॉल, ऑन द लेफ्ट साइड देयर विल बी होल नंबर्स एंड टुवर्ड्स द राइट देयर विल बी अ स्मॉलर पार्ट जिसे हम क्या बुलाते हैं, डेसिमल पार्ट। क्लियर है, आगे बढ़े। यहां तक कहीं डाउट होगा, आस्क इट एंड आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। हम डेसिमल वैल्यू का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि है प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो हमने नॉर्मल नंबर्स में, मतलब होल नंबर्स में हमने प्लेस वैल्यू सिस्टम तो देखा ही है।
बस यहाँ भी कुछ वैसा ही होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की और समझने की जरूरत है। तो समझो, होता क्या है कि अगर मेरे पास कोई डेसिमल नंबर है, से मेरे पास ये नंबर है, राइट? तो जब मैं डेसिमल के लेफ्ट साइड को जाती हूँ तो मुझे पता है दिस इज वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100 और ऐसे 1000, 10,000 को हम बढ़ते जाते हैं। अब जब हम डेसिमल के राइट साइड पर होते हैं तो ये जो वैल्यू होती है ये वंस से नहीं, अब बिल्कुल राइट को, डेसिमल के बिल्कुल राइट वाला नंबर इज 10th, फिर नेक्स्ट आता है 100th और उसके बाद आता है 1000th, देन 10,000th एंड सो ऑन। तो मतलब हमें डेसिमल पॉइंट देखना है, उसके राइट को लेफ्ट को चलना है, जो बिल्कुल लेफ्ट में नंबर है दैट इज वंस, देन टेंस, 100, 1000। ठीक है, डेसिमल पॉइंट आया, अब राइट की तरफ को चलो, सो 10th, 100th, 1000th, 10,000th एंड सो ऑन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर आप ना जनरली देखो, अगर आप कभी भी नंबर को देखो तो अब अगर मैंने ये नंबर लिखना होगा, से 5 लिखना है, 0.5 है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, राइट? ऐसे ही लिखूंगी। तो अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में लिखना है, मैं क्या लिखूंगी? 5/10। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? इट इज द 10th नंबर। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई? 10th इसकी प्लेस वैल्यू हुई। फिर अगर मुझे 7 लिखना है तो मैं 7 को कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, 0.07। सो इट विल बी इक्वल टू 7/100। तो ये क्या है? ये 100th है, राइट? तो आप समझ गए ना, ये 100th प्लेस पर है टुवर्ड्स द राइट ऑफ द डेसिमल। इतना क्लियर है? अब आप एक जनरल सिनेरियो देखो बच्चों, जब भी आप डेसिमल के, या जब भी आप डेसिमल भी छोड़ो, जब भी आप लेफ्ट साइड को मूव करते हो ना, तो हमेशा वैल्यू 10 टाइम्स बिगर होती जाती है। जैसे अभी यहाँ पर देखना कि जब हम 5 से 3 पर आएंगे तो हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 से जब नेक्स्ट प्लेस वैल्यू 100 पे आएंगे हम 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा ही होता है। और जब भी हम राइट साइड को मूव करते हैं, अब अगर मुझे 3 से 5 में मूव करना है तो यहाँ पर आई विल डिवाइड बाय 10, राइट? तो वो 10 टाइम्स कम हो गई, 10 टाइम्स स्मॉलर हो गई। सो एज वी मूव टू द लेफ्ट, value becomes 10 times bigger, and as we move towards the right, value becomes 10 times smaller. इतना क्लियर है आपको? कहीं पर कोई डाउट होगा, आपको पता है, आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है, लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना है, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नाउ द एग्जाम्पल इज दिस, सो 7532 पॉइंट या फिर डेसिमल 812। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे? दिस इज एट वंस प्लेस, टेंस, 100, 1000, राइट? सो इट इज TH 1000। इसकी बात करें तो ये 10th प्लेस पे है, ये 100th प्लेस पे है, और ये है हमारा 1000th प्लेस पर। फाइन, सो 7000th पे है, फिर इससे आगे वाली वैल्यू 100th पे है, इससे आगे वाली वैल्यू 10th पे है, और ये वंस पे है। और अब जब हम डेसिमल के राइट में जाने लग गए तो ये जो हमारी वैल्यू है ये 8/10 हो गई, नेक्स्ट 1/100 हो गई, और नेक्स्ट 2/1000 हो गई। बात क्लियर है ना? चलो आगे देखो। अब यहाँ पर एक एग्जाम टिप है बच्चों, नेवर राइट 8 की प्लेस वैल्यू, इसमें 8 की प्लेस वैल्यू 10th है, राइट? सो ऑलवेज राइट 8 इज एट द 10th प्लेस। 8 की वैल्यू 10th नहीं है, बल्कि 8 की प्लेस वैल्यू 10th है, तो यू विल राइट 10th प्लेस। 8 इज एट द 10th प्लेस। ठीक है, अगर मैं कोई भी एक ऐसा नंबर लिख देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि वी हैव अ नंबर से 7 विच इज एट द 100th प्लेस। ठीक है, मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यू लिखो तो आपके लिए आसान है ना, आपको पता है इट विल बी 7/100, राइट? अगर मैं बोलूँ कि 300th प्लेस पर है, 100th प्लेस पर, तो सीधी सी बात है, मतलब 3 into 100 होगा। तो ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10th, 100th, 1000th है, ये 1000, 100, 10s, 1s है,
राइट तो आपको टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस समझ आ रहा है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आगे क्वेश्चंस आएंगे ना तो वो हमें कैसे करने हैं, वो हमें यही चीजें हेल्प करने वाली हैं। आगे चलते हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस। तो अब हमारे पास एक नंबर है 9.35, ठीक है। तो याद रखना एवरी डिजिट इनटू इट्स प्लेस वैल्यू। तो जब भी हमें किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म बोली होती है लिखने को, हमें वो नंबर लिखना है और उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मैं इस केस में करूं तो 9 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, प्लस 3 विल बी डिवाइडेड बाय 10, मतलब इसको 1/10 करूंगी, प्लस 5 विल बी 1/100। तो इसको मैं ऐसे कर दूंगी 9 प्लस 3/10 प्लस 5/100, या फिर 9 प्लस 0.3 प्लस 0.5। तो ये आ गई इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म। अगला देखते हैं, तो इस केस में क्या होगा, 3 जो है वो 1000th प्लेस पर है। आप यहाँ पर 0 को इंटू 100 लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 तो 0 ही रहना है। फिर 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/10 प्लस 0 इंटू 1/100 प्लस 3 इंटू 1/1000। तो ये है इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3000 प्लस 0 प्लस 50 प्लस 7 प्लस 0.2 प्लस 0.01 प्लस 0.003। सो दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म। आगे चलते हैं, रीडिंग डेसिमल प्लेसेस। अब हमें डेसिमल प्लेसेस को कैसे रीड करना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार बच्चे डेसिमल्स को बहुत गलत तरीके से रीड करते हैं और मैं अभी बताऊंगी कि कहां पर आप गलती करते हो। जब भी हम डेसिमल्स को पढ़ते हैं तो हमें एक रूल याद रखना है कि जो डेसिमल से पहले का नंबर है, यानी कि अगर मैं ये एक एग्जाम्पल लेती हूँ तो जो डेसिमल के पहले का नंबर है यानी कि जो लेफ्ट साइड में है उसे हम नॉर्मली पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसको पढ़ूंगी 21, ठीक है। और जो डेसिमल के साइड वाला मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड वाला जो नंबर है, अब उसको मैं नॉर्मली ना पढ़कर मैं हर एक डिजिट को अलग अलग पढ़ूंगी। जैसे यहाँ पर मैं इसको पढ़ूंगी या फिर मैं इसको लिखूंगी 21.45। क्या पढ़ूंगी मैं इसको 21.45। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 152.639। क्या पढ़ूंगी मैं इसे 152.639, राइट। आगे चलते हैं, नाउ 0.08, तो इसे क्या पढ़ेंगे पॉइंट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 0.08। क्लियर है बात। आगे चलते हैं, नाउ कॉमन मिस्टेक्स बच्चों यही देखी जाती हैं कि जब भी हम डेसिमल्स को पढ़ते हैं ना, हम ऐसे पढ़ देते हैं 9.35, बट इसको 35 ना पढ़कर आप इसको हमेशा 35, मतलब डेसिमल के राइट में जितने भी नंबर्स हैं उनको आप इंडिविजुअली पढ़ोगे। नाउ अ डेसिमल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000, 10,000। मतलब डेसिमल फ्रैक्शन जो हमारे चैप्टर का नाम है, डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल्स में हो, ठीक है, 10 हो या फिर 100, 1000, 10,000, मतलब 10 रेज टू द पावर 1, 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 3 या फिर सो ऑन। जैसे यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ जैसे 13 डिवाइडेड बाय 100 या फिर 851 डिवाइडेड बाय 10,000। सो दिस इज अ डेसिमल फ्रैक्शन जहां पर डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। नाउ फ्रैक्शंस लाइक 3/5, 7/8, अब इनमें तो ऐसा नहीं है कि ये फ्रैक्शन मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स में है, मतलब मल्टीपल ऑफ टेंस में है या 10 की पावर में है। तो ऐसे फ्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं, हम जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम 10 में
10 के मल्टीपल्स में लेकर आते हैं, 10 के मल्टीपल नहीं बट 10 की पावर में लेकर आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आई विल राइट 3/5 इंटू, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ और 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इट विल बी 6/10। तो ये आ गया ना, बन गया ये डेसिमल फ्रैक्शन जहां पर मेरा डिनोमिनेटर 10 है, राइट। अब अगर हम इसकी बात करें तो इस केस में 7/8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए, तो होगा नहीं। 100 तो भी नहीं होगा, क्या 1000 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 125 से करूंगी तो नीचे भी अगर 125 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऊपर भी उसी से करूंगी, देन इट विल कम आउट टू बी 1000। तो याद रखना कि डिनोमिनेटर की पावर हमेशा 10 होनी चाहिए, मतलब 10 की पावर वाला ही डिनोमिनेटर होना चाहिए, राइट। अब कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन, देखो स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ कि कैसे हम एक डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव द डेसिमल पॉइंट। मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है 0.27। पहला काम मैं क्या करूंगी, पहला काम ये है कि मैं इसको ऐसे लिख दूंगी, मैं डेसिमल को हटा दूंगी। राइट द डिनोमिनेटर एज 10, 100, 1000 जो भी है। अब इस केस में क्या है कि जब मैं डेसिमल हटाऊंगी तो डेसिमल की जगह 1 आएगा और जितने डिजिट्स डेसिमल के राइट साइड पर हैं मैं उतने जीरोस यहाँ पर लगा दूंगी। तो अकॉर्डिंगली मैंने जीरोस लगा दिए। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस, अब हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। और अगर मैं इस केस में देखूं तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होने वाला। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3.64। तो 364 मैंने नॉर्मली लिख दिया। अब डेसिमल की जगह 1 और जितने डिजिट्स डेसिमल के राइट में हैं उतने जीरोस मैंने यहाँ पर लगा लिए। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 91.25, राइट। एक होमवर्क दे रही हूँ, इसको आपने एज अ होमवर्क करके मुझे बताना है कि आप इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन कैसे बनाओगे। सो शॉर्टकट यही है, काउंट द डेसिमल प्लेसेस और डेसिमल की जगह 1 लगा के बाकी जितने राइट साइड को डेसिमल प्लेसेस हैं उतने जीरोस लगा दो एंड यू आर डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ हमारे जो केसेस हैं हम उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला केस है जहां पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी 10, 100 या 1000 है। सो जस्ट शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट। कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल बनाते हैं ना तो हमारा पहला केस आता है ये, जहां पर हमारा डिनोमिनेटर ऑलरेडी 10 या 10 की पावर में होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं आपने उतने डेसिमल प्लेसेस, उतने नंबर्स को, उतने डिजिट्स काउंट करने हैं। जैसे यहाँ पर 2 जीरोस हैं, यहाँ पर 1 2 काउंट किया और वहां पर डेसिमल लगा दिया। ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ ऐसे होता, मतलब कुछ ऐसे। अब हम क्या करते, 1, कितने जीरोस हैं, 3 जीरो, सो 1 2 3 और यहाँ डेसिमल आएगा, मतलब ये नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। सिंपल है ना, केस आसान है ना, आगे क्वेश्चंस भी करेंगे खूब सारे। अब मान लेते हैं डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू डिवाइड न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर। जैसे मान लेते हैं 15/4। सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 4 3s are 12। अब अगर मैं इसको ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करती हूँ बच्चों, तो अगर आपको ये ज़्यादा इजी लगता है तो आप ऐसे कर लो। सो 4 3s are 12, बचा 3 और अब आगे कोई नंबर नहीं है तो मैंने यहाँ 0 लगाया तो ऊपर मैं डेसिमल लगा दूंगी। सो इट इज़ लाइक 4 7s are 28। अब यहाँ पर 2 रिमाइंडर है, मैंने फिर 0 लगा दिया। अब मैं यहाँ डेसिमल नहीं लगाऊंगी। नाउ इट विल बी 4 5s are 20। ठीक है, एंड यू आर डन। सो दिस इज माय आंसर। क्लियर है। तो कैसे डेसिमल से मुझे फ्रैक्शन बनाना है, कैसे फ्रैक्शन से मुझे डेसिमल बनाना है, ये सारी प्रैक्टिस हम इस चैप्टर में करेंगे। तो मेमोरी टिप यही है बच्चों, इफ यू आर नॉट गिवन अ पावर ऑफ 10, सो मतलब इफ यू आर गिवन अ पावर ऑफ 10 जस्ट शिफ्ट द डेसिमल, अदरवाइज आप लॉन्ग डिविजन मेथड का ऐसे यूज करो और आंसर निकालो। तो अब आपके लिए एक होमवर्क मैं यहाँ पर दे रही हूँ एंड होमवर्क इज 27/5। इसका आंसर क्या होगा ये आपने निकालना है।
आगे चलते हैं, डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल प्लेस क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने डिजिट्स हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल ले लिया जाए तो 28.497 कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, राइट साइड पे नहीं जाना डेसिमल के, लेफ्ट पे नहीं जाना डेसिमल के, राइट साइड पे जाना है और सिर्फ डिजिट्स को काउंट करना है। सो 1 2 3, तो कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। सो देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस। अब इसकी बात करें तो कितने हैं, 1 2, तो डेसिमल के राइट में गए तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर आओ तो 1 2 3 4, कितने हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस। तो ट्रिक क्या है, डेसिमल पॉइंट ढूंढो, राइट वाले डिजिट्स को काउंट करो और यू आर डन। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। अब लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये सब हमने पढ़ा है। अब ये लाइक और अनलाइक डेसिमल्स क्या चीज है भाई। सो द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो तो वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे 3.79 दो डेसिमल प्लेसेस हैं, 30.50 दो डेसिमल प्लेसेस हैं, 23.70 दो डेसिमल प्लेसेस हैं, 5010.93 दो डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इन सब में क्या है, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, राइट। सो दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस। फिर चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस में। सो डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस, जैसे कि 3.5, यहाँ पर एक डीपी है यानी कि डेसिमल प्लेस है। यहाँ पर देखें 27.50 कितने हैं, 2 डीपी हैं। और यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर 3 डीपी हैं। सो दिस मीन्स देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सो दीज विल बी कंसिडर्ड एज अनलाइक डेसिमल्स। क्या बुलाते हैं हम इनको, अनलाइक डेसिमल्स। सो एग्जाम टिप यही है, ऐड जीरोस टू मेक अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। तो जीरो ऐड कर दो और अनलाइक डेसिमल को डेसिमल बना दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ, यहाँ पर 27.50, एक और जीरो लगा देती हूँ, यहाँ पर 023 तो है ही, तो अब क्या बन गए, अब लाइक बन गए। ठीक है, अब ये क्या हो गए, दीज आर लाइक डेसिमल्स। तो बच्चों एक बात याद रखना, जब भी आप डेसिमल प्लेस के बाद, मतलब कोई भी एक नंबर है आपके पास, कोई भी एक डिजिट है, से 3 है या से 5 है यहाँ पर, तो अगर आप 5 के बाद आप कितने भी जीरोस लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वैसे ही जब भी आप डेसिमल प्लेस में आपके पास जो भी ये डिजिट्स हैं, इनके इधर को जीरोस लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबर सेम ही रहेगा। क्लियर है, सिंपल है। आगे आते हैं, नाउ द ट्रेलिंग जीरोस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेल का मतलब पता है, तो बस वहीं से ये वर्ड आया है। तो ये ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये नंबर है और ये नंबर है, क्या ये सेम है या डिफरेंट है। सोचो, अभी तो मैंने बताया कि अगर आपके पास एक नंबर है, से दिस इज अ नॉन जीरो नंबर, राइट, आप इसके आगे आप कितने भी जीरोस लगा दो, ये सारे ही नंबर्स सेम है, ये सारी वैल्यूज सेम है। तो कभी भी जीरो, एंड में जीरो ऐड करने से, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद, ऐसा नहीं कि 10 के आगे 000 लगा दिया और वैल्यू चेंज नहीं होगी, नो। जब भी डेसिमल पॉइंट के राइट वाले नंबर, राइट साइड पर जब हम जाते हैं और अगर हम जीरो से ऐड करते जाते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं एक और जीरो ऐड कर दूं, एक और जीरो, एक और, ऐसे करती जाऊं, तो भी ये सारे वैल्यूज सेम ही रहेंगी। So adding zeros at the end does not change the values. So these all values 5.4, 5.40, 5.400, 5.4000, all of them are equal. So memory tip यही है कि जो end zeros हैं वो free zeros होती हैं और वो कभी भी change नहीं होती। क्लियर हो गई बात। तो मेमोरी टिप क्या है कि एंड जीरोस आर फ्री जीरोस एंड दे डू नॉट चेंज द वैल्यू। बट याद रखना कि कभी भी ऐसे मत करना कि हाँ डेसिमल के बाद जीरो लगाने से कुछ नहीं होता, नंबर तो सेम ही रहता है, वैल्यू सेम ही रहती है। बट अगर आप ऐसे लिख दोगे, सो दिस विल नॉट बी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो जीरो नॉन जीरो से पहले नहीं, बाद में ऐड करनी है।
क्लियर, याद रहेगा। आगे चलते हैं ना, कंपेयरिंग द डेसिमल नंबर्स। तो अगर हमें डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे? पहली बात है मेक डेसिमल प्लेसेस इक्वल। सबसे पहले डेसिमल प्लेसेस को इक्वल कर दो। विद एग्जाम्पल समझते हैं। मैं दो नंबर्स यहाँ पर लिख रही हूँ, एक ये है और दूसरा नंबर है ये, ठीक है। मुझे बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? तो सबसे पहली चीज है कि हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों नंबर्स में से यहाँ पर 6 है, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को इक्वल, इनके डेसिमल प्लेसेस को इक्वल बनाने के लिए मैं ट्रेलिंग जीरोस वाले चीज का यूज करूंगी। जो हमने ये ट्रेलिंग जीरो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैं एग्जैक्टली इसी का यहाँ पर यूज करूंगी और मैं दोनों के डेसिमल प्लेसेस इक्वल कर दूंगी, ठीक है। पहली चीज क्लियर है। अब जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना बच्चों, सबसे पहले होल नंबर को चेक करो। तो इसमें होल नंबर 9 है, इसमें होल नंबर 10 है। जिसका होल नंबर बड़ा वो नंबर बड़ा। मान लेते हैं कि नंबर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, नंबर कुछ ऐसा है हमारा। तो अब क्या करेंगे? तो अब हम, अगर हमारे होल नंबर सेम है, देन वी विल गो आफ्टर द डेसिमल प्लेस, मतलब राइट साइड पर जाएंगे डेसिमल के, पहले 10th वैल्यू को कंपेयर करेंगे, मतलब जो 10th प्लेस है उसको कंपेयर करेंगे। वो सेम है तो 100th प्लेस पर जाओ, वो भी सेम है तो 1000th प्लेस पर जाओ, राइट। तो जब हम इस वैल्यू पर पहुंचे तो हमें पता चला कि 0 इज स्मॉलर देन 6, तो दिस मीन्स 9.576 इज ग्रेटर देन 9.570, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? तो पूछ लेना है, छोटी छोटी चीजें हैं बट पूछना है। हम और एग्जांपल्स करेंगे अभी। अब देखो इसमें हमें बोला गया है कि 4.75 इज ग्रेटर देन 4.68। क्यों? पहले हमने होल नंबर को कंपेयर किया, दोनों सेम थे। अब हम 10th वैल्यू पर गए, 10th प्लेस पर गए, तो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सो 10th प्लेस पर 7 is greater than 6, so this means 4.75 is greater than 4.68, right? अगर यहाँ पर 10th भी इक्वल होते तो हम क्या करते, हम 100th पर चले जाते। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी। ऑल्दो मैंने आपको पहले भी ये करा दी है, लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिकॉल। इस टेबल को ना बच्चों जोर से 2 बार पढ़ो, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करके जोर से 2 बार पढ़ना, फिर जब आप फिर से इस चैप्टर को रिकॉल करोगे फिर से पढ़ना, ये याद हो जाएगा। इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से अगर आप दिमाग लगा के समझ के करोगे तो इट इज डन। सो प्लेस क्या है? 10th प्लेस, दिस इज 100th प्लेस, 1000th प्लेस, 10,000th प्लेस। तो 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। डेसिमल में एक जीरो है तो 0.1, 2 जीरो है तो 0.01, देन 0.001, देन 0.0001, ठीक है। जोर से पढ़ना इसको, एक बार आपको समझ आ जाएगा। अब बिफोर वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज पार्ट बच्चों, लेट अस डू सम, जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन, कॉमन मिस्टेक्स, टिप्स और ये सब पढ़ते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या है कि हम जब इनको डेसिमल नंबर्स को जब हम रीड करते हैं, वी रीड 5.46, नो इट इज 5.46। दूसरा है काउंटिंग डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम लेफ्ट। तो जब भी हमारे पास डेसिमल प्लेस हैं, हम लेफ्ट से काउंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम लेफ्ट से राइट को जाएंगे, सो वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। सो काउंट ओनली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो हमेशा डेसिमल पॉइंट के बाद काउंटिंग शुरू करो। फॉरगेटिंग टू सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। अब हमारे पास कोई फ्रैक्शन आती है और अगर हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने ये फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब भी आपका कोई आंसर आ रहा है ना, इट इज इंपॉर्टेंट टू सिंप्लीफाई दैट फ्रैक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। देन कंपेयरिंग डेसिमल्स विदाउट मेकिंग डेसिमल प्लेसेस इक्वल। तो कंपेयर करना है डेसिमल प्लेसेस को बिना उनको इक्वल किए, दैट इज अगेन रॉन्ग, राइट। तो पहले डेसिमल प्लेसेस को इक्वल करो। कैसे करोगे? ट्रेलिंग जीरो मेथड का यूज करके। देन कंफ्यूजिंग बिटवीन प्लेस एंड द वैल्यू। तो प्लेस और वैल्यू के बीच में डिफरेंस है, राइट। तो 10th प्लेस इज आफ्टर द decimal point, that is towards the right, so it means 1/10, right. 8, if say it is at the 10th place, it means 8/10, the value is 0.8,
ठीक है, तो ये सारी चीजें जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको क्लियर होंगी. नाउ रिवीजन ट्रिक्स, लेफ्ट साइड की वैल्यू बड़ी होती है, राइट साइड की वैल्यूज छोटी होती हैं. जैसे जैसे हम लेफ्ट को जाएंगे, ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट को जाएंगे तो वैल्यू बड़ी होती जाएगी. ये 7 है, ये इंटू 10 हो जाएगी. लेकिन जब हम राइट साइड को जाएंगे तो वैल्यूज 1/10 होती जाएंगी. ठीक है. रीड द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेसेस सेपरेटली. सो इफ दिस इज द नंबर, इट इज 57.57. डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं? डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस. मतलब डेसिमल प्लेसेस आर दीज, ये नहीं बल्कि इसके डेसिमल के बाद वाले. ठीक है. एड जीरोज एट द एंड. तो अगर आपको जीरोज, अगर आप किसी भी, अगर मैं इसके आगे इफ इट इज 57.57, अगर मैं आगे इसके कितने भी जीरोज ऐड कर दूं, ये मेरी वैल्यू को चेंज करने वाला नहीं है. कंपेयर लेफ्ट टू राइट. तो जब भी हमें कंपैरिजन करना है तो हमें लेफ्ट से राइट की तरफ को करना है. फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000 आर द डेसिमल फ्रैक्शंस. क्लियर है. आगे चलते हैं. नाउ सुपर मेमोरी ट्रिक्स. सो LOR रूल याद रखना है. लेफ्ट में जब हम होते हैं, so it is ones, tens, hundreds, and when we are going towards the right, it is tenth, hundredth, thousandth. ठीक है. लेफ्ट टू राइट. देन डॉट रूल क्या है कि डॉट जो है डेसिमल को, डेसिमल बेसिकली हम एक डॉट लगाते हैं और वो हमारी वैल्यू को स्प्लिट करता है. एक तरफ होल नंबर रह जाता है विच इज द इंटेग्रल पार्ट. क्या है? इंटेग्रल पार्ट है. ये जो मैंने यहाँ पर लगाया है ये डेसिमल पॉइंट है. ये क्या है? डेसिमल पॉइंट है. और ये इसके राइट साइड वाला डेसिमल पार्ट है. शिफ्ट क्या होता है कि द पावर ऑफ 10 डिनोमिनेटर. तो अब देखो, जब भी मैं इस तरफ को मूव कर रही हूँ, ठीक है, डेसिमल के राइट को मूव कर रही हूँ, तो ये 1/10 1/10 होता रहेगा. अगर यहाँ को है तो जब मैं इधर को जा रही हूँ तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 होता रहेगा. काउंट रूल, डेसिमल प्लेसेस, सो काउंट द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. ठीक है. एग्जाम टिप्स, ऑलवेज मेंशन प्लेसेस एंड वैल्यूज सेपरेटली. तो प्लेस और वैल्यू दो अलग अलग चीजें हैं और इनको सेपरेटली ही मेंशन करना है. सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस कंप्लीटली. कंप्लीटली फ्रैक्शन को, जैसे हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसको सिंप्लीफाई करना इज मस्ट. काउंट डेसिमल प्लेसेस वेरी केयरफुली. गलती नहीं करनी है. राइट डेसिमल प्लेसेस नीटली विद द डेसिमल पॉइंट अलाइंड. ठीक है. इन कंपैरिजन क्वेश्चंस, फर्स्ट मेक डेसिमल प्लेसेस इक्वल. कंपैरिजन क्वेश्चंस में पहले डेसिमल प्लेसेस को इक्वल करो, देन यू स्टार्ट विद द कंपैरिजन पार्ट. तो अगर ट्रेलिंग जीरोस लगाने की जरूरत है तो वो लगाओ. रीड डेसिमल डिजिट्स 1/1 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. तो इफ इट इज 0.75, don't read it 75, always read it 75. Okay, so let us start with the questions part. तो हम सबसे पहले ML अग्रवाल एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं.